फिल्म आ रही है काफ़ी अच्छे मुद्दे पर, एक रोमांटिक ड्रामा हर चीज़ है इसके अंदर। किस तरह से तैयारी हो रही है और कितने खुश हैं आप फिल्म को लेकर? फिल्म तो बन चुकी है। पर मुझे अपनी खुद की फ़िल्म जज करने में बहुत मुश्किल होती है बिकॉज इट्स लाइक मैं आईने में देख के अपने आप की तारीफ़ करूँ। बट टू बी ऑनेस्ट व्हाट आई लाइक इज़ के ये 2 साल की मेहनत फाइनली एक पोजीशन पे आ रही है और हम फिल्म रिलीज़ के वक्त पे हैं। तो इस वक्त पे हमें वो डर तो डेफिनेटली लग रहा है कि कैसे 2 महीने की मेहनत, हाउ पीपल विल अप्रिशिएट इट एंड व्हाट दे विल लुक एट इट एंड ऑल स्टफ। बट मोर देन एनीथिंग एल्स आई एम जस्ट ग्लैड के जिस जिस एनर्जी से ये पिक्चर बनी गई थी वही एनर्जी अभी तक कंटिन्यू हो रही है एंड पीपल आर कमिंग टू वांट टू वॉच एंड दिस एन एक्साइटमेंट अबाउट द फिल्म। आमतौर पर देखा जाता है कि आपने कई फिल्में से पहले बनाई है, उसमें आपको स्क्रीन एक सेकंड, आप फ़ोन पे मत बात करें जब ऐसे। हाँ, नीचे रख दीजिए, वो थोड़ा इंसेंसिटिव लगता है, डिस्ट्रैक्शन होती है कि हम बात कर रहे हो आप फ़ोन पे ऐसे मैसेज कर, आप भी कर रहे थे। हाँ, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग। ओके सो आई वाज आस्किंग, आमतौर पर जब फिल्में बनती है, आपने जो भी फिल्में बनाई है उसमें स्क्रीन प्ले, स्टोरी पे आपने काफ़ी वर्क किया होगा जी। यहाँ पे आपको स्टोरी बनी हुई मिली है, तो इसमें क्या डिफरेंस हो जाता है एज अ डायरेक्टर जब आप? पर इनफैक्ट मुझे लगा इसमें दुगनी मेहनत लगी क्योंकि एक किताब स्टोरी मिलती है, स्क्रीन हाँ, प्ले नहीं स्क्रीन मिलता। और उसको अडेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक पूरी किताब को अगर फिल्म में डालें तो 4 घंटे 4.5 घंटे की पिक्चर बनेगी। सो व्हाट आई थिंक वी आर डिपेंडेड वेरी हेविली ऑन माई स्क्रीन प्ले राइटर्स एंड माई डायलॉग राइटर तुषार हिरानानी एंड इशिता मोहिता, who actually worked day and night to make this script, make this script possible. और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा था क्योंकि ये बुक इतनी पॉपुलर थी, 2 करोड़ लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली थी, तो उसको जस्टिफाई करना, उसको ताकि लोग उसको मिस इंटरप्रेट ना करें और सेम कोई अच्छे सीन्स हो उसको अगर डिलीट ना हो, मेंटेन दैट बैलेंस इज़ वेरी एक फिल्म में अभी जो भी पिक्चर मैंने पहले की है, जो कैरेक्टर मैं जो सीन काटता हूँ पिक्चर में से लोगों को पता नहीं कि वो पिक्चर में था या नहीं था, तो इसमें आई हैड टू बी डबली शो कि ये सीन क्यों काट रहा हूँ और नहीं डाल रहा हूँ। सो आई थिंक इट्स बीन अ मोर डिफिकल्ट प्रोसेस इन दैट सेंस, बट स्टोरी मिल जाती है एंड दैट आई विल गिव अ लॉट क्रेडिट टू चेतन भगत ऑब्वियसली। चेतन जी, दूसरी फिल्म है आपकी और विद द सेम हीरो अर्जुन कपूर, कितना रिलेट अर्जुन कपूर कर पाते हैं इस फिल्म से? आई थिंक काफ़ी कनेक्ट कर चुके हैं वो, काफ़ी उन्होंने मतलब जब टू स्टेट, आई थिंक ही लाइक्स टू चूज स्टोरी बैक स्क्रिप्ट्स एंड काफ़ी उन्होंने मतलब और कोई फिल्म नहीं की मोस्टली जब तक ये फिल्म बन रही थी। पूरा मोहित ने जो कहा किया, पूरी उसने लैंग्वेज ट्रेनिंग, बास्केटबॉल ट्रेनिंग, लॉट ऑफ थिंग्स ही हैड टू डू न्यू। ही इज़ प्लेइंग बिहारी बॉय इन दिस, in two states he was Punjabi boy, he is actually Punjabi, so maybe that was a little simpler in a way, but this is a next level challenge for him and I think it's more interesting for the audience to see that कि कैसे किया है, एक फ्रेशनेस आएगी कि कैसे अर्जुन किरदार निभा पाते हैं बिहारी। तो आपका रिकमेंडेशन होगा अर्जुन को लेकर, क्योंकि 2 स्टेट्स में काम कर चुके हैं। 2 फिल्मों में लेना अगर किसी को, तो ऑब्वियसली यू बिलीव इन दैम, राइट, ऑब्वियसली। और फिर 2 स्टेट सुपर हिट फिल्म है और आई एम श्योर ये वाली भी लोगों को बहुत पसंद आएगी। जो अपकमिंग प्रोजेक्ट होगी क्या उसमें भी आप कुछ प्लान कर रहे हो? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है मतलब ऐसे, बट डेफिनेटली ही हैज़ डन वेरी वेल इन माय प्रीवियस फिल्म एंड इसमें भी उसने बहुत अच्छा काम किया एंड अगर मौका लगा तो ये तो संजोग होते हैं, पूरी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। अरे श्रद्धा को कास्ट करने का वो मोहित का है मेनली, उसने 3rd फिल्म, मोहित इज ऑल्सो वर्क विद हर बिफोर, सो आई थिंक ही कैन आंसर। वेल, कास्टिंग श्रद्धा, आई थिंक मुझे इस रोल में जो रिया सुमानी का कैरेक्टर था उसमें शी प्लेज एन अर्बन अप मार्केट गर्ल जो साउथ दिल्ली से आती है, तो समवेयर इन द फिल्म आई नीडेड दैट काइंड ऑफ एट द सेम टाइम कैरेक्टर में, ऑल्दो ये इंग्लिश बोलती है, आई डिडंट वांट टू बी रिजेक्टिंग फॉर द ऑडियंस एंड समवेयर श्रद्धा ने वो एक इंडिया स्वीट हार्ट का एक टैग अचीव कर लिया है, द पीपल हु लव हर लॉट। सो आई थिंक वाइल मेंटेनिंग द राइट बैलेंस, मुझे ये नहीं दिखाना थी सिर्फ ये लड़की कोल्ड और हाईब्रो मेंटालिटी, कहीं ना कहीं उसमें एक दिल भी है एंड दैट वाज द परफेक्ट चॉइस टू गेट समवन लाइक श्रद्धा कपूर फॉर दिस। चेतन जी, स्टोरी की बात करें, हाफ गर्लफ्रेंड, ये सोच कहाँ से आई और इतनी यूनिक लव स्टोरी के बाद ऐसे डायरेक्टर को स्टोरी देना, लाइक जिनकी मूवी आशिकी 2, कलयुग, एक विलन, कंप्लीट लव स्टोरी है और एक हाफ गर्लफ्रेंड बहुत ही यूनिक है, तो ये सोच कहाँ से? वही एक, आई थिंक एक लव स्टोरी को हैंडल करने का तरीका होता है एंड समबडी हु हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इज़ ऑलवेज गुड कि उनको लिया जाए। और हाफ गर्लफ्रेंड भी एक लव स्टोरी है, नाम हाफ गर्लफ्रेंड है लेकिन है तो पूरी लव स्टोरी। सो आई थिंक आई फेल्ट ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू हैंडल इट इन द, ही इज़ यंग, he has done a lot of films, his music is good in films and he understood the book completely कि ये क्या करना है इसमें, he knew it
तो वो जब चीज़ें जब आपको हो जाए देन यू फील, फॉर मी फिल्म अच्छी बननी चाहिए, ये सब छोटी बातें हैं, बाकी कोई ये पूरा टीम एफर्ट है, एक एक्टर दूसरा एक्टर, बट फिल्म अच्छी बनाने वाला चाहिए. दैट्स व्हाट आई वांट विद द फिल्म, की फिल्म वेल मेड हो, विच आई थिंक हैज़ हैपेंड. पिक्चर जैसे स्टार कास्ट की बात करें अर्जुन कपूर, तो पिक्चर बनाने से उनसे बात हुई होगी, तो उन्होंने कुछ गर्लफ्रेंड हाफ गर्लफ्रेंड के बारे में बात की, उनके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जो स्टोरीज चेतन जी ने लिखी है, ऐसा कुछ रिलेट हुआ उनसे? नहीं, क्या है एक्चुअली, मैं कभी जब किसी को मिलता हूँ मैं काम की बात नहीं करता हूँ, फिल्मों की बात नहीं करता हूँ. मेरा ट्रू ऑडिशन अगर आप कहें तो वो होता है कि मैं जब एक आर्टिस्ट को ऐसे ही जो उनके लाइफ के बारे में बात करता हूँ. और कहीं ना कहीं मुझे जो कैरेक्टर में चाहिए था, माधव झा के कैरेक्टर में, वो मुझे अर्जुन में दिखा. अर्जुन मुझे पहले से ना खाओ, आई जज्ड इवन हाफ गर्लफ्रेंड एज अ टाइटल, मुझे लगा एक फ़न फ्रॉथी पिक्चर होगी, और पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि इट हैड ऑल दी इमोशनल एंग्स्ट और वो जुनून, वो सब था इस स्क्रिप्ट में. सिमिलरली जब अर्जुन को पहले मैं जानता नहीं था, मुझे लगा था कि एक प्रोड्यूसर का बेटा है, लाइफ में और कुछ किया नहीं, तो उसने बोला कि हीरो बन जाता हूँ, और जाके यशराज में जाके लॉन्च हो गया, तो सबसे बड़ी बैनर थी. तो मैं एक्चुअली उसको ऐसे जज करता था, बट फैक्ट जब मैं अकेले उनको मिला और ऐसी बात कर रहा था कोई दूसरी पिक्चर, वो मैं उसमें मैंने वो सब देखी जो मैं इस कैरेक्टर में ढूंढ रहा था. वो कहीं ना कहीं ही वाज ब्रॉट अप बाय सिंगल मदर, जो मोना जी, और मैंने उनके साथ काम किया. उन्होंने कैसे एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में खुद का एक स्टूडियो, एक पहचान बनाई. उसके बाद अर्जुन वॉज अ फैट चाइल्ड, तो वो कहते हैं कि मुझे कभी कोई गर्लफ्रेंड उस टाइम थी नहीं. तो फिर हाउ ही लॉस्ट वेट, एंड मेहनत करने के बाद उस पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो ही लॉस्ट वेट, एंड देन ही ऑडिशन इन यशराज, जहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होता है ऑफ सेलेक्टिंग एक्टर्स. आई नो हाउ इट वर्क्स देयर. एंड ही ऑडिशन एंड ही गॉट अ पार्ट एंड ही डिड वेल. तो मुझे लगा कि जैसे माधव झा का कैरेक्टर है जो बिलोंग करता है रॉयल फैमिली से, बट फैक्ट ये है कि उनके बाप के मरने के बाद उनकी स्टेटस कुछ अच्छी है नहीं. उनकी माँ उनको अकेले बड़ा करती है और वो वैल्यूज़ डालती है जो क्योंकि एक सिंगल मदर से आए, और बिहार के छोटे गांव में उनको बड़ा करती है. फिर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो इसलिए बास्केटबॉल में मेहनत करता है ताकि उसे स्कॉलरशिप में स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन मिले, जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया. तो ऑल दिस वर द इमोशनल इम्पल्सेस दैट आई नीडेड फॉर माधव झा's कैरेक्टर. कहीं ना कहीं अर्जुन में मुझे वो सब दिखा. सो आई थिंक दैट ही वाज द ऑब्वियस चॉइस फॉर सम फिल्म लाइक दिस. चेतन जी, मोहित जी ने अभी कहा कि उनकी फिल्मों के अगर कुछ सीन्स भी करते हैं किसी को पता नहीं चलते. आपकी किताब है, उसकी कहानी पर फिल्म बना रहे हैं, तो आपका कोऑपरेशन कितना रहा, और आपकी तरफ से सीन्स को लेकर कितनी अब पूरी किताब ही मैंने दे दी है उसे बनाओ जो मर्जी बनाना है. आई थिंक आई वाज जस्ट देयर टू सपोर्ट ऑन द प्रोडक्शन साइड ऑल्सो. इस फिल्म में ऑन द प्रोडक्शन साइड काफ़ी हमें फिल्म काफ़ी बड़े स्केल पे है, न्यूयॉर्क में है, दिल्ली में हुई, 6 शहर में शूट हुई, पूरी टीम जाती है वहाँ, तो उसे एक सर्टन कॉस्ट में बनाना ज़रूरी है ताकि हमारी फिल्म पक्का हिट हो. तो वो हमने किया है. ये फिल्म रिलेटिव टू द जो स्केल फिल्म का दिखता है उस हिसाब से बड़े अच्छे प्राइस में बनी है. तो आई थिंक कहीं ना कहीं मेरा वहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. बाकी द बुक वॉज देयर, और मेरे को पूरा फेथ है अपने डायरेक्टर पे कि वो कैसे बनाएगा. वो आई वॉन्ट टू नॉट इंटरफेयर टू मच ऑल्सो इन दैट, बिकॉज देन फिर वो डायरेक्टर का विजन आना चाहिए उसमें. फिल्म एक बात कहने की कोशिश ये भी कर रही है कि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके ज़रिए आपके इंटेलिजेंस को जज किया जाता है, राइट. लेकिन फिल्म जब लोग देखेंगे जो इंग्लिश से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्या लगता है उनके फीलिंग्स को या फिर उनके जो भी रिलेशन हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, क्या उनको आहत पहुँचेगी? आई थिंक मोस्ट इंडियंस को ये कभी ना कभी लगा है कि इंग्लिश की बड़ी इम्पोर्टेंस है लाइफ में, और ये जो इंग्लिश बोलता है उसको सुपीरियर मानते हैं. ऐसे मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस ऐसे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंडिया अभी भी इंग्लिश शायद समझता भी है तो उतना कॉन्फिडेंट नहीं है. माधव झा भी ऐसा है. इट्स नॉट लाइक उसे इंग्लिश आती नहीं है, और वो बोलने में स्पोकन इंग्लिश इज़ नॉट सो गुड. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ इंडिया विल रिलेट टू दैट. एंड इवन इफ़ यू नो इंग्लिश, इट्स अ गुड टू सी द जर्नी ऑफ अ कैरेक्टर जो हमारे आसपास रहते हैं कि क्या है इंडिया. एक्चुअली ये इंग्लिश की गलती नहीं है, इट्स एक्चुअली ये कॉलोनियल हैंगओवर जो हमारा कई ब्रिटिश राज से चल रहा था कि अगर आप इंग्लिश में बोलो तो आपको ब्रिटिश लेवल पे जॉब्स मिलते थे. वो शायद गया नहीं हमारे जहन से. साहब वही लोग रहे. तो कहीं ना कहीं हम एज अ लैंग्वेज वी नॉट बीन, आई मीन मैं नहीं कह रहा, आप अक्सर अगर किसी फ्रेंच आदमी को देखो जो बुरी इंग्लिश बोलता है और पर फ्रेंच एक्सेंट है उसको, तो आपको वो आदमी एक्जॉटिक लगता है. पर यही चीज़ अगर आप हिंदी में किसी को देखो तो हम उसे अनकूल या अनएडुकेटेड समझते हैं, विच इज़ वेरी सैड बिकॉज वी हैव नॉट गॉटन ओवर दिस लैंग्वेज बैरियर. और मैं कहीं ना कहीं मुझे भी ये था
मेरे मार्क्स सब सब्जेक्ट्स में अच्छे आते थे, पर हिंदी में बुरी आती थी, which was very bad and sad that we behave like this and living in our small world of Bandra or Bombay or whatever. But India जो हिंदी में पैदा होती है और हिंदी जीती है, is someone who will identify with this film. Last question, any upcoming projects of yours? Well, to be honest, I have not, जैसे चेतन जी कहते हैं, I suffer from one-itis. मुझे एक ही चीज़ से प्यार होता है और मुझे जब तक वो मेरे सिस्टम में ख़त्म नहीं हो जाती, I cannot move on to something else. फिलहाल सिर्फ हाफ गर्लफ्रेंड इज़ द ओनली थिंग आई एम डूइंग, एंड जब ये ख़त्म हो, आई विल बी एबल टू फर्स्ट आई विल टेक अ हॉलीडे विच चेतन हैज़ प्रॉमिस्ड मी इन न्यूयॉर्क, एंड आफ्टर दैट जहाँ पिक्चर शूट वहीं चले जाएंगे फिर से. तो आफ्टर दैट आई विल डिसाइड व्हाट आई वांट टू मेक. चेतन जी, ऐसा होता है कि किताबों पर फिल्में बन जा रही है, किसी फिल्म पर किताब बन सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है? ये कम होता है ऐसे, आई डोंट थिंक, क्योंकि फिल्में किताब से ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, तो आई थिंक कम होता है. किताब एक सर्टन ऑडियंस तक पहुंचती है, फिल्म बहुत वाइड ऑडियंस तक पहुंचती है, उल्टा रेयर होता है. हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. चेतन जी, recently बाहुबली 2 has given a tremendous performance of box office collections. क्या कहना चाहेंगे बाहुबली 2 के बारे में, राजमौली जी के बारे में, उनके डायरेक्शन के बारे में? Just brilliance. It just reinstates the fact कि content is king, और more than anything else, जैसे हमारी फिल्म में लाइन है कि आप क्या कहते हैं वो इम्पोर्टेंट है, कुछ लैंग्वेज में कहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता. बाहुबली ये प्रूव करता है कि इंडिया इज़ अ यूनाइटेड कंट्री, कि वो चाहे पिक्चर साउथ इंडियन लैंग्वेज में बना पर वो नॉर्थ इंडियन भी देख रहा है, ईस्ट इंडिया भी देख रहा है, वेस्ट इंडिया भी देख रहा है, डब्ड हो या कुछ भी हो. सो इट्स रियली गुड कि वी पुश द बैरियर, और ये नहीं उसका कंटेंट बोल रहे हैं एंड नॉट द लैंग्वेज इन विच इट्स मेड, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक वी ट्राई टू मेक इन अ फिल्म. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much.